हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डलुवे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी में जीएस के लिए बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जीएस में आपका कितना स्कोर बन रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जीएस के बारे में हम यही बात करेंगे कि जीएस को एक लंबे समय तक कैसे याद कर पाएंगे हम, और हम रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कहाँ से करें। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं मान के चल रहा हूँ आपने अवतार बैच लिया है, और अवतार बैच लिया है आपने तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। क्योंकि अवतार बैच में देखो, अब जीएस का सिलेबस कंप्लीट होने को ही है, मतलब स्ट्रेटेजी के पार्ट रह गया है और आपका हो जाएगा जल्दी में। अवतार 2.0 भी आ गया है बैच। तो अवतार बैच का तो सिलेबस कंप्लीट होने वाला ही है। जो जिन स्टूडेंट के पास अवतार बैच है ना, और उनका सिलेबस कंप्लीट है, वो जीएस का रिवीजन कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे, इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। देखो, रिवीजन का क्या है कि आपको जो आपने नोट्स बनाए हैं बैच से, जैसे आपकी हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी आपके नोट्स हैं, उन नोट्स को आपको अच्छे से 2 से 3 बार तो रिवीजन कर लेना है। देखो, आलस बिल्कुल नहीं करना है कि मैंने एक बार कर लिया तो बहुत है, इतना ही नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा। देखो, जीएस का क्या है कि जीएस एक कहानी है। अच्छे से सुनो, समझो, और उसका बार बार रिवीजन करो, आ जाती है जीएस है। तो ये नहीं है कि जीएस आपको एक दिन में ही आ जाएगी, एक दिन याद करने से। चीज़ें ना बहुत धीरे धीरे से होती हैं, और धीरे धीरे होके ही वो एक बड़े स्तर पर पहुंचती हैं। छोटे 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 एक छोटे स्तर से बड़े स्तर पर जाने के लिए वो एक धीरे धीरे पहुंचती है चीज़ें, है ना। तो ये नहीं है कि आप आज पढ़ लो, है ना, तो एक बार में पढ़ के आप सिलेक्शन ले जाओगे, तो ऐसा भी नहीं है। मेहनत लगती है हर चीज़ में, तो आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, आलस करना नहीं है। अब याद करेंगे कैसे, अब सुन लीजिए। जैसे मान के लिए आपको एक क्रम से तो पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने आज ज्योग्राफी पढ़ ली, आधे घंटे बाद आप हिस्ट्री पढ़ने लग गए, नहीं। आपको अब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी ही कंप्लीट करनी है पूरी। 5 दिन में, 6 दिन में, जितना भी आपकी कैपेसिटी है याद करने की, आप उस हिसाब से करते रहिए। अब याद भी कैसे करना है कि मान के चलिए आपने 2 पेज पढ़ लिए, 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिए, ठीक है। तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इसे बोलते हैं स्कैन थेरेपी, है ना। आप अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में ही सोचिए उस चीज़ों को जो आपने पढ़ी हैं, कि आपने क्या क्या पढ़ा है ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप, तो आप ये देखिए कि आपने जो 2 पेज पढ़े हैं ज्योग्राफी के, उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है उसमें, तो सोचिए। जैसे जैसे आपके दिमाग में वो चीज़ें आती जाएंगी, तो आप मान के चलिए वो चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं। और फिर आपको बस करना क्या होगा कि आपको रिवीजन करना है। फिर जैसे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद रिवीजन कर लेना है। चीज़ें तभी आपको याद होंगी। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बुक में आपको एक साथ ही हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा बनाए हुए खुद के 15 मॉक टेस्ट उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखो, मोस्ट इसमें यही है कि रिवीजन आप 10 घंटे पढ़ लो वो मायने नहीं रखता, आप प्रैक्टिस कितने घंटे कर रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और मैं बात करूँ तो आपको देखो, मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा अपनी कमांड बना के रखनी है। मैथ रीजनिंग और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और आप इनमें कर जाओगे। जीएस का क्या है कि जीएस का देखो, नॉर्मल स्टूडेंट भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो 10 से 12 क्वेश्चन बना देता है, और जो जीएस में काफ़ी अच्छा है उसके भी 8 से 10 ही हो पाते हैं, है ना। तो क्योंकि कोई फिक्स तो हो रही है कि जो आपने याद किया है पेपर में वही आएगा, फिक्स तो कुछ नहीं है ना, है ना। तो चीज़ें आपको नई मिलेंगी देखने को पेपर में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और याद करने का एक ही तरीका है, आप याद ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए और इसे अपने मन में सोचिए। जैसे जैसे आप मन में सोचते जाओगे चीज़ों को, आपके इतने ही कंठस्थ होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और क्रम से पढ़िए। अगर आपने आज ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हिस्ट्री के नोट्स पर आइए अपने।
हिस्ट्री के नोट्स बनाइए। और फिर एक और बात, नवीन सर का प्रैक्टिस क्लास जो चलती है 3 बजे, आपको वो क्लास भी ज्वाइन कर लेनी है, उसके नोट्स भी बनाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम में जो पेपर आएगा ना आपका, बहुत सारे क्वेश्चन आपको उस क्लास से मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं चलता हूँ। आपने अगर बैच से भी नहीं पढ़े हो ना आप, तो उस क्लास को पढ़ लीजिए, उस क्लास के नोट्स बनाइए और उस क्लास को अच्छे से समझ लीजिए। आप जीएस में इतना कर आओगे कि आप पास हो जाओ उसमें। ठीक है, तो नवीन सर की उस क्लास को जरूर कीजिएगा। मैं आपको सजेक्शन करता हूँ कि आप नवीन सर की उस क्लास को तो छोड़िए ही मत। जितना हो सके आप, अगर आपने पहले से नहीं कर रहे हैं तो आप उस क्लास के सभी क्लास जो जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं, तो उन क्लासों को कर लीजिए और उसके नोट्स बनाइए और उसी का रिवीजन करते